नमस्ते, बालाजी हिंदी टैरो में मैं कृष्णा दास फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल मंथली रीडिंग लेके, जो होगी 1 से लेके 31 मई तक की होगी। ये रीडिंग जनरल होने की वजह से हो सकता है हर बात आपके साथ रेजोनेट ना करे। जितना भी रेजोनेट करता है उसको रखिएगा, बाकी को छोड़ दीजिएगा। हो सकता है बाकी किसी और के लिए है। बाकी रीडिंग जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है और एनर्जी वाइज वर्सा होते रहते हैं। सॉरी, जेंडर स्पेसिफिक नहीं है और ये लव रीडिंग भी नहीं है, लेकिन लव, मैरिड, फिनेंस जो भी आएगा पूरे महीने में, जो भी हमें दिखाई देगा मैं वो पूरी बात आपको बताती जाऊंगी। सनसाइन मूनसाइन किसी भी साइन से अगर आप स्कॉर्पियो हुए, वृश्चिक राशि हो, तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। देख लेते हैं स्कॉर्पियो यानी वृश्चिक राशि। पहले हम देखेंगे आपकी ओवरऑल पूरे महीने की एनर्जी कैसे रहने वाला है। आपकी पूरे ओवरऑल महीने की एनर्जी कैसे रहने वाला है स्कॉर्पियो। 2 ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड आए हैं। ऐसा लगता है कि पूरे महीने आप इनडिसाइसिव रहोगे, निर्णय लेने में आपको प्रॉब्लम होगी। कोई भी निर्णय, चाहे काम से रिलेटेड, चाहे रिश्ते से रिलेटेड, चाहे कोई दूसरा कोई डिसीजन लेना, तो इसमें आपको इनडिसाइसिवनेस का सामना करना पड़ेगा। जगलिंग के पेस में आप हो सकते हो। आपको ये लग सकता है कि मुझे ये भी करना है, वो भी करना है, ये भी रखना है, वो भी रखना है। तो इस वजह से आप एक इनडिसाइसिवनेस की एनर्जी में आप पूरे महीने रह सकते हो। आप अगर अपना जो एनर्जी है, जो आप सोचते हो, उसे अगर आप आँख खोल के अगर उस सोच को सही दिशा में इस्तेमाल करते हो, सही निर्णय लेते हो, तो ये चीज़ें सही हो सकता है। अब हम देखेंगे आपके पहले की 10 दिन कैसे जाने वाला है। फर्स्ट 10 डेज आपके लिए क्या लेके आ रहा है स्कॉर्पियो यानी वृश्चिक राशि। फर्स्ट 10 डेज आपके लिए जो लेके आ रहा है वो है टेम्परेंस, किंग ऑफ वॉन्ड्स एंड एस ऑफ कप्स के कार्ड। ऐसा लगता है कि फर्स्ट 10 डेज में आपको कुछ निर्णय लेने में जल्दबाजी रहेगी। जैसे कि पूरा ओवरऑल महीने की भी एनर्जी ये आया है कि आप इंडिसाइसिव रहोगे, 2 चीज़ों में जगलिंग करोगे, निर्णय लेने में थोड़ा सा आपको प्रॉब्लम होगा। तो शुरुआत के जो 10 दिन है उसमें ही आपके जो सोच है उसमें दिखाई दे रहा है कि आप बहुत जल्दबाजी में निर्णय लोगे। ऐसा हो सकता है कि आप कुछ स्टेबल चीज़ों को नहीं सोचोगे। किसी के लिए आपका प्यार महसूस हो सकता है, किसी नए रिश्ते में आप जुड़ सकते हो, किसी के साथ इंटीमेट होना, कहीं इनडिसाइसिवनेस में किसी के साथ रिश्ते में जुड़ जाना, काम में पूरी तरीके से स्टेबिलिटी नहीं होगा। तो ऐसी मानसिक स्थिति आपकी रहेगी कि जल्दी जल्दी हर काम को निपटाना और किसी भी काम में उतना इन्वॉल्व नहीं होना। और रिश्ते में हुआ तो भी वो एक पर्पस के लिए किसी के साथ जुड़ना, फिर वो पर्पस जब पूरा हो जाएगा उसको मतलब उस काम को फिर से भूल जाना, या फिर किसी रिश्ते में इन एंड आउट होना, किसी काम में इन एंड आउट होना, इंस्टेबिलिटी आप में रहेगी। साथ ही साथ आपको बैलेंस की ज़रूरत भी रहेगी, क्योंकि जितना इंस्टेबल आप होगे काम में उतना ही परेशानी आपको रहेगी। तो आपको बैलेंस की ज़रूरत है। कभी कभी आप अपनी एनर्जीज को बैलेंस करने की भी कोशिश कीजिएगा, क्योंकि अगर आप शांत ना रहे, बैलेंस सोच ना रखे, तो चीज़ें जैसा आप सोच रहे हो वैसा नहीं होगा। और ऐसा भी लग सकता है कि किसी को देख के आपको जो है नया प्यार महसूस हो सकता है, इमोशन महसूस हो सकता है। तो अगर मैं फिजिकली कहूँ, फिजिकली आप स्ट्रॉन्ग रहोगे, मेंटली आप थोड़ा सा निर्णय लेने में आपको प्रॉब्लम होगी, इनबैलेंस रहोगे, लेकिन आपको शांत रहना चाहिए। बहुत ज़्यादा जल्दबाजी में कोई भी डिसीजन नहीं लेना चाहिए और चीज़ों को जल्दी जल्दी निपटाने की एनर्जी में नहीं रहना चाहिए। तो फिजिकली, मेंटली एंड फिनेंशियल जो भी आपका सिचुएशन है वो भी ओवरऑल जो है बैलेंस रहेगा।
तो मेंटली, फिजिकल एंड फिनेंशियली महीने के जो फर्स्ट जो 10 डेज है वो मीडियम तरीके का, उससे अच्छा भी मैं बोल सकती हूँ रहेगा। और आपका कभी-कभी आपका मूड स्विंग कर सकता है, क्योंकि आप इंडिसाइसिवनेस में रहोगे तो ऑटोमेटिकली मूड स्विंग का जो सिचुएशन है वो हो ही सकता है। अब हम देखेंगे मिडिल के 10 डेज स्कॉर्पियो आपके लिए क्या लेके आ रहा है। देख लेते हैं मिडिल के 10 डेज आपके लिए क्या लेके आ रहा है स्कॉर्पियो। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट करना भी ना भूलिए। किसी को पर्सनल रीडिंग चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका डिटेल्स है, आप उसे पढ़ के मेरे साथ कांटेक्ट कर सकते हो। मिडिल के 10 डेज आपके लिए 10 ऑफ पेंटिकल्स, 8 ऑफ वॉन्ड्स एंड क्वीन ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड आए हैं। मिडिल के जो 10 डेज है ऐसा लगता है ये आपके लिए बहुत सारा कम्युनिकेशन लेके आ रहा है। अगर आप डिजिटल मार्केटिंग में हो या फिर डिजिटल प्लेटफॉर्म में हो तो आपको बहुत सारे लोगों के साथ डिजिटली कम्युनिकेट करना पड़ेगा, कम्युनिकेशन बढ़ेगी आपका। दूसरा जो है अनवांटेड मनी का फ्लो, स्टेबिलिटी ये आपको चाहिए होगा आपके परिवार के लिए, तो आप बहुत सारा पैसा कमाने के बारे में सोचोगे, पैसा जमा करना, कमाना, और वो उसी पैसे से परिवार को स्टेबिलिटी देने के बारे में भी आप सोचोगे। साथ ही साथ आपको ये भी लगेगा कि चीज़ें धीरे धीरे स्टेबिलिटी की तरफ जाए। वैसे जितना रेस्टलेसनेस आपकी एनर्जी में फर्स्ट के 10 डेज में रहेगा, मिडिल के 10 डेज में उसका परिवर्तन देखा जा रहा है। मिडिल के 10 डेज में आप स्टेबिलिटी के बारे में सोचोगे, चीज़ों को स्टेबल करने के बारे में सोचोगे, रिश्ते में स्टेबिलिटी आ जाए, काम में स्टेबिलिटी आ जाए, सोच में भी एक स्टेबिलिटी लाने की आप कोशिश करोगे। खास करके अगर आप किसी पारिवारिक रिश्ते में हो, अगर आप किसी लव रिलेशन में नहीं हो, पारिवारिक रिश्ते में हो, तो आपको ये लगेगा मुझे अपने फिनेंशियल जो स्टेटस है उसे बैलेंस करना पड़ेगा, परिवार के लिए, बच्चों के लिए, माता पिता के लिए, और स्लोली बट श्योरली ये चीज़ें स्टेबल हो जाए, ऐसी एक स्थिति, ऐसी एक इच्छा आपकी मन में रहेगी, तो आप स्ट्रॉन्ग भी रहोगे। तो आपका बहुत सारा कम्युनिकेशन भी बढ़ेगा। अगर आप किसी के साथ रिश्ते में हो, लव रिलेशनशिप में हो, तो भी आपका कम्युनिकेशन बढ़ेगा। मार्केटिंग में हो, डिजिटल प्लेटफॉर्म में आप काम करते हो, तो भी आपका डिजिटल कम्युनिकेशन बढ़ेगा। किसी के साथ विदेश से रिलेटेड कोई काम अगर आप करते हो तो उसमें भी आपका कम्युनिकेशन बढ़ेगा डिजिटली। ओवरऑल अगर मैं कहूँ कि मेंटल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ और फाइनेंशियल स्टेबिलिटी तो आप में रहेगा ही, क्योंकि 10 ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड आए हैं। आप मेहनत जितना भी करोगे वो सारा मेहनत आप अपने परिवार के सिक्योरिटी के लिए रखोगे, परिवार की अच्छा, बच्चों के लिए सोचना, उनका फ्यूचर को सिक्योर करना, तो इसके लिए आप सोचोगे और उसके लिए आपको पता होगा कि मुझे स्लोली बट श्योरली एक सही दिशा में जाना चाहिए। तो ओवरऑल मैं कहूँगी बहुत अच्छा रहेगा आपका वक्त। देख लेते हैं एंड के जो 11 डेज हैं वो आपके लिए क्या लेके आ रहा है स्कॉर्पियो। एंड के जो 11 डेज हैं वो आपके लिए क्या लेके आ रहा है स्कॉर्पियो। अच्छा, एंड के जो 11 डेज हैं उसके लिए आए हैं द जजमेंट, 5 ऑफ वॉन्ड्स एंड 7 ऑफ सोर्ड्स के कार्ड। ऐसा लगता है कि एंड के जो 11 डेज हैं, जो 11 दिन रहेंगे महीने के अंत में, उसमें आपको किसी पुरानी चीज़ को अपने लाइफ में दोबारा पाने की एक चाहत रहेगी, चाहे वो रिश्ता हो जो आपको लगता है कि पूरी तरीके से ख़त्म हो गया है, कोई काम हो जो आप पहले करते थे और आपको लग रहा है कि ये काम अभी नहीं है, ख़त्म हो गया है, तो आपको वो करने की चाहत रहेगी। आप यूनिवर्स से प्रेयर करोगे कि आपको वो काम मिल जाए।
क्योंकि ये जनरल रीडिंग है और इसमें प्यार और शादी जो भी आएगा मैं बताती जाऊंगी। तो इस तरीके से आपको ये लगेगा कोई रिश्ता जो आपके तरफ से हो सकता है ख़त्म है, या फिर किसी और की तरफ से आपको लगता है कि उन्होंने ये आपके साथ रिश्ता ख़त्म कर दिया है, तो आपको फिर से ना उस रिश्ते को पाने की एक चाहत होगी, परेशानी रहेगी आपकी मन में। साथ ही साथ मेंटल कॉन्फ्लिक्ट आपका बढ़ेगा, मानसिक रूप से आप बहुत ज़्यादा परेशान रहोगे। आपको थोड़ा-सा लड़ाई झगड़े से दूर रहना पड़ेगा। किसी के साथ अगर आप वाद विवाद में ना फँस जाओ, इसका थोड़ा आपको ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि इसकी संभावनाएँ भी हैं। और ऐसा लगता है कि आपका कोई निजी इंसान ही जिसको आप बहुत ज़्यादा अपना समझते हो, वही बंदा या बंदी आपके पीठ पीछे पीएनपीसी कर सकता है, आपको परेशान कर सकता है। आपके बारे में अगर आप किसी ऑफिस में काम करते हो तो हो सकता है आपके बारे में बॉस को जाके कुछ बातें ऐसी बता देगा, या फिर कुछ दूसरों को कुछ ऐसी बातें बता देगा जिससे आपको परेशानी होगी। तो दूर से कोई आपको वार कर सकता है उस तरीके से। दूसरा, आपका कोई सर्जरी वगैरह भी हो सकता है, चोट चपेट भी लग सकता है, मानसिक रूप से परेशान हो सकते हो, लड़ाई झगड़े के चांसेस है। और इसमें एक अच्छी चीज़ है जो आपको पुरानी कुछ चीज़ें में आपका इंटरेस्ट बढ़ेगा, पुराना रिश्ता, पुराना इंसान, पुराना प्यार, उसमें आप इन्वॉल्व रहोगे, जिसकी वजह से मानसिक रूप से आप परेशान होते-होते भी आप एक इस तरीके के सोच में रहोगे कि यूनिवर्स मुझे वो चीज़ मिल जाए तो मैं शांत हो जाऊँगा या शांत हो जाऊँगी। कोई आपको धोखा दे सकता है, कोई आपको ह्यूमिलिएट कर सकता है, किसी के साथ झगड़ा हो सकता है, तो इस वजह से आपको थोड़ी-सी जो परेशानी रहेगी और उसका जो राहत है वो आप पुरानी रिश्ते को याद करके उसे वापस पाने की कोशिश करके यूनिवर्स से कनेक्ट रहोगे। आपको बहुत सावधानी से रहना होगा, क्योंकि आपके जो सर्कमस्टेंसेस के जो आपके जो लोग हैं वो आपके हो सकता है आपके अच्छा ना चाहता हो और आपके लिए बुरा सोचते हो, तो आपको इसके लिए भी सावधानी रखनी पड़ेगी। देख लेते हैं यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए क्या गाइडेंस है। स्कॉर्पियो, देख लेते हैं यूनिवर्स के तरफ से आपके लिए क्या गाइडेंस है। यूनिवर्स आपसे ये कहना चाहते हैं कि रिमेन पॉजिटिव। आपको ऐसी स्थिति में पूरे महीने एक पॉजिटिव एनर्जी में रहना चाहिए, क्योंकि हो सकता है जैसे कि मैंने कहा ना कि कोई आपको परेशान कर सकता है, आपकी कही हुई बातों को घुमा फिरा के तोड़ मोड़ के किसी के सामने पेश कर सकता है, दोस्त बनकर भी आपके साथ दुश्मनी कर सकता है। आप वैसे भी इंडिसाइसिवनेस में रहोगे, रेस्टलेस एनर्जी आपका रहेगा, आपके बहुत सारा कम्युनिकेशन जुड़ने की वजह से हो सकता है काम में आपको बहुत मुनाफा हो, क्योंकि 10 ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड भी आए थे, तो इस वजह से किसी को ईर्ष्या फील हो सकता है। तो इन सारी चीज़ों में आपका एक काम अच्छा करना पड़ेगा, वो है आपको पॉजिटिव एनर्जी में रहना पड़ेगा कि जो भी होगा अच्छा होगा, इस सोच के साथ आपको आगे बढ़नी चाहिए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, एंड फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए।